गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका डिमांड कैंपस में। प्रैक्टिस सेट हम टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं क्वेश्चनों में की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलो आइए करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 76? यदि दो अंकों का योग 15 और अंतर 3 है तो वह अंक क्या होंगे? प्रश्नानुसार पहला अंक हमने मान लिया x और दूसरा अंक मान लिया हमने y, है ना। उसने कहा है दोनों संख्याओं का योग, आपका दोनों संख्याओं का योग 15 दे रखा है और उनका अंतर है वो आपका 3 दे रखा है, तो वो अंक क्या होंगे? इसको हम एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। y से y कटेगा, 2x इक्वल टू 18, 2 9 जा 18, x इक्वल टू कितना आ गया 9। x के वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में किसी में एक रख दीजिए, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 15, x की वैल्यू 9 प्लस वाई इक्वल टू 15, तो y इक्वल टू 15 माइनस के 9, और 15 में से 9 गया कितना बचा 6। तो आपके जो डिजिट होंगे वो 6 या 9 या 9 या 6 हो सकते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 42 है, मध्य संख्या को ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। सम या विषम, क्रमागत सम या विषम संख्याएं जो होती हैं आपकी, क्रमागत सम या विषम जो संख्या होती है वो आपकी क्या होगी? x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 डॉट 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 चलती चली जाती है। ध्यान ये रहे क्रमागत या तो सम बोले या विषम। तो इसी प्रकार क्वेश्चन में हमसे कहा है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 42 है, तो पहली संख्या आपकी प्लस दूसरी प्लस तीसरी, 3 संख्याओं का योगफल आपका दे रखा है जो कि कितना है 42। पहली संख्या x, दूसरी x प्लस 2 और तीसरी x प्लस 4, तीनों का सम कितना है 42। 1 2 3, 3x प्लस 6 इक्वल टू 42, 3x इक्वल टू 42 माइनस के 6, तो 3x इक्वल टू कितना बचेगा आपका? हम बोल सकते हैं 36। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, x इक्वल टू कितना आ गया 12। तो x की वैल्यू जैसे ही 12 आई तो पहला नंबर आपका 12, दूसरा 14 और तीसरा आपका 16 हो जाएगा। उसने क्वेश्चन में पूछा है मध्य वाला नंबर बताइए। मध्य वाला नंबर, मध्य मतलब बीच वाला संख्या, और बीच वाली संख्या आपकी क्या होगी 14 हो जाएगी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, 14 सही होगा। क्या सही होगा? 14 आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्या कहा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में? दो सहभागियों एम और एन ने एक कार खरीदी। एम ने बतौर अपने हिस्से कार की लागत के 3/7 का भुगतान किया। एम ने एन की तुलना में 31,540 रुपये कम दिए। कार की लागत कीमत कितनी है? कार की लागत कीमत कितनी है? अच्छा क्वेश्चन है। हमें इस क्वेश्चन में समझना ये होगा, दो व्यक्ति हैं, पहला व्यक्ति एम है और दूसरा व्यक्ति एन है। जैसा कि उसने कहा है कि एम का पार्ट दे रखा है, एम का हिस्सा या एम का सहभाग, एम का भाग कितना होगा आपका? देखिए टोटल नंबर कार की जो लागत है, कार की लागत है वो आप एक्स मान लीजिए। क्या मान लिया? एक्स। एम का भाग कितना हो जाएगा टोटल का? 3/7, यानी कि 3x/7। ये किसका पार्ट हो गया? एम का। अब एन के भाग की बात करें, एन का भाग कितना होगा? एन का भाग कितना होगा? तो एन का भाग होगा, उसने क्या कहा है, एम ने एन की तुलना में 31,540 रुपये कम दिए। इसका मतलब एन ने इतने रुपये ज्यादा दिए हो तो ये ऑटोमेटिकली एम के हिसाब से कम हो जाएंगे। तो एन ने कितना रुपए आपका कम दिया है, तो कम के लिए हम इसमें ऐड कर देंगे, भाग एम का कम है तो अगर हम एन में जोड़ देंगे तो एम का ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कितना कम है? 31,540 रुपये। अब हम बोल सकते हैं एम का भाग प्लस एन का भाग और बराबर कुल या टोटल। अब m का भाग कितना है? 3x/7,
इसका कितना है 3x प्लस अपॉन 7 प्लस के 31,540 इक्वल में टोटल कितना है x। अब आप इसको उधर ले जाइए, इसको उधर लाइए, 3x बटा में 7 प्लस के 3x बटा में 7 माइनस का x इक्वल टू 31,540, नीचे बनवानिए, एलसीएम लेंगे 7, 3x प्लस के 3x माइनस का यहाँ पर 7x इक्वल टू 31,540, 6x माइनस की 7 अपॉन में 7 इक्वल टू में 31,540 माइनस के 1x अपॉन में 7 इक्वल टू में 31,540। अब इसे काटिएगा, काटेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 220,780 220,780। तो टोटल कार की लागत 1 टाइम्स 100,000 10 लेस 2,20,780 780 होगी। ठीक है, इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर कितना होगा, सी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, 220,780। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यदि किसी पिज्जा के 2/3 भाग का मूल्य 300 रुपये है तो पिज्जा के 3/5 भाग का मूल्य कितना होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत फास्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। उसने कहा है 2/3 भाग की कीमत, 2/3 भाग की कीमत आपकी 300 रुपये है। कितनी है, 300 रुपये। तो देखिए यहाँ से 2/3 भाग की कीमत, एक भाग की निकालो, 2 से काटो 15 बार, और 3 भाग से 15 1 भाग की कीमत कितनी आ गई आपकी 150 इंटू में 3, यानी कि 1 भाग की कीमत आ गई आपकी 450। कितनी आ गई 450। तब पिज्जा की एक भाग का मूल्य कितना है, ये आ गया आपका। तो पिज्जा के हमसे 3/5 भाग का मूल्य पूछा है, 3/5 भाग का मूल्य पूछा है। 450 इंटू में 3/5, 5 9 जा 45, 9 3 जा 27, 270 रुपये। कितना होगा 270 रुपये। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। कैलकुलेशन दब तो नहीं रही सर, दब तो नहीं रही कैसे कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, जब प्लाईवुड है, प्लाईवुड के 0.23 सेंटीमीटर मोटाई वाले 472 टुकड़े एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं तो इस प्रकार बने स्तंभ की मीटर में ऊंचाई कितनी होगी। स्तंभ जो है उसकी हाइट कितनी होगी। अब हमें समझना ये होगा स्तंभ की हाइट, स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई कितनी है 0.23 सेंटीमीटर। 472 टुकड़े एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं तो इस प्रकार बने स्तंभ की मीटर में ऊंचाई कितनी होगी। तो टोटल देखिए कितने टुकड़े हैं। अब आपको ध्यान ये रखना होगा कि 472 टुकड़े हैं, ये सेंटीमीटर है, हमसे ऊंचाई पूछी है वो मीटर में पूछी है। पहले तो 772 है, तो आपका ऊंचाई इक्वल टू 0.23 इंटू में 472 और बटा में 100, बटा में 100 का भाग क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि देखिएगा ये ऑलरेडी हमारा काय में है सेंटीमीटर में दे रखा है, हमें मीटर में चेंज करना है। अब फाइनली कितना होगा, हेलो मैं क्लास ले रहा हूँ, चल आगे चलते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। 472 इंटू 23, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 की 1 कैरी 2, 3 4 जा 12 और 2 14 इंटू में 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 की 4 कैरी 1, 2 4 जा 8 1 9 6 5 8 9 और 1 10। तो आपका 10856। डेसिमल आपका ऑलरेडी दो संख्या में लगा है, 100 हटाएंगे अपन में 100 तो डेसिमल और खिसक जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1.0856 मीटर। यह आपका ऊंचाई हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्या कहता है, 23 सही 2/7 मीटर लंबाई की 15 छोटी छड़ों को जोड़कर एक बड़ी छड़ बनाई गई है, तो बड़ी छड़ की लंबाई कितनी होगी? बड़ी छड़ की लंबाई कितनी होगी? वेरी सिंपल क्वेश्चन है। प्रत्येक छड़ की लंबाई, प्रत्येक छड़ की प्रत्येक छड़ की लंबाई इक्वल टू कितनी है? हमें दे रखी है 23 से 2/7 मीटर। इतने मीटर दे रखी है। 15 छड़ों को, छोटी छड़ों को जोड़कर एक बड़ी छड़ी बनाई गई है, तो इस प्रकार 15 छड़ों की लंबाई, इस प्रकार 15 छड़ों की लंबाई, 15 छड़ों की लंबाई तो 23 सही 2/7 इंटू में 15, 15 से गुणा कर देंगे, 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 23 7 जा 163 अपॉन में 7 इंटू में 15। अच्छा, फाइनली मल्टीप्लाई करते हैं। 7 2 14, 7 3 21, 23 सॉरी 163 इंटू में 15, 2445 अपॉन में 7। और जैसे ही हम 7 से डिवाइड लगाएंगे, जैसे ही 7 से डिवाइड लगाएंगे 349 सही 2/7 मीटर। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टाइप 5 है, और टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर 82 है। अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। उसने कहा है सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी दो अंकों की आभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी दो अंकों की, तो सबसे बड़ी दो अंकों की 99 और सबसे छोटी दो अंकों की, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 10 तो होती नहीं, 11 होगी। तो इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो कितना होगा? 88 होगा। इस प्रकार हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर, सॉरी 99 नहीं, 99 आपकी भाज्य संख्या है। 97 माइनस के 11, तो आपका कितना बचेगा? 7 में से बन गया 6, 9 में से बन गया 8, 86। कितना? 86। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 4 अंकों वाली वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 49 से पूर्णतः विभाजित है? जो 49 से पूर्णतः विभाजित है। अच्छा क्वेश्चन है। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9999 होती है, उसको 49 से डिवाइड कीजिए, जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको सब्ट्रैक्ट करने पर वह संख्या आपकी आ जाएगी। तो 49 से डिवीजन होनी चाहिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9999। 49 2 98, 1 बचेगा, 9 लेंगे, 0 एक और 9, और 49 4 जा 196, कितना बचा रिमाइंडर? 3। तो 9999 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9996 मीटर, सॉरी जो संख्या है जो 49 से पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर हम बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? इसमें भी 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 25, 40 और 75 से विभाजित हो। अब चारों संख्या की बात की है, यानी कि चारों के एलसीएम से जो संख्या डिविजल हो जाएगी वो इन चारों नंबर से डिविजल हो जाएगी। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो हम कह सकते हैं कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो कि 9999 है, और किससे किससे डिविजल हो जाएगी?
उसने बोला है 15, 25, 40 और 75 का जो लासा आएगा, क्या आएगा, लासा आएगा, वो आपका 600 आएगा। कितना आएगा, 600। तो 600 से डिवाइड लगाइएगा, 600 बन जाए 600, 993 कैरी लेंगे 9 का। अब 600 का कितनी बार चला जाएगा, लगभग 6 बार जाएगा, कितना आएगा, 3600 आ जाएगा। कितना बचेगा, 993, है ना। अब डिविजल जाएगा नहीं, तो जो रिमाइंडर बचा है आपका 399, वो हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। 9999 में से 399 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो नंबर आपका आ जाएगा, जो कि 15, 25, 40 और 75 से डिविजिबल हो जाएगा। 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 गया 6 और 9, 9600 जो नंबर है आपका, वो 15, 25, 40, 75 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा या डिविजिबल हो जाएगा। ध्यान रखें इस चीज़ का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये भी इसी प्रकार से है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 85, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 88 से पूर्ण से विभाजित हो, जो कि 88 से पूर्ण रूप से विभाजित होनी चाहिए। इंडिविजुअल संख्या है 88। चार अंकों की बड़ी से बड़ी 9999 किससे डिविजल होनी चाहिए आपकी, किससे डिविजल होनी चाहिए, 88 से। 81, 81 बन जाए 88, 1 बचा, 1 बचा, कैरी लेंगे 9 का, फिर 88 बन जा, ठीक है, कैरी लेंगे 9 का, फिर 88 बन जाए 88, कितना बचेगा 31, 9 का कैरी ले लेंगे। अब 88 3 जा 264, कितना बचेगा 55, रिमाइंडर बचेगा। इस 55 को घटाएंगे कितने में से, 9999 में से आपका 55 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 9944 आपका आंसर आएगा। इस प्रकार 9944 आपकी संख्या 88 से पूर्ण रूप से डिविजल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्या कहता है, 4 अंकों की वह बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 27, 15, 18 और 12 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। तो ऐसा भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं, तो हमें इन सभी का लासा लेना पड़ेगा, जो कि सर नंबर्स दे रखे हैं आपके 27, 18, 15 और 12। ट्वेंटी 18, 15 और 12 का जो लासा होगा, जो लासा निकालेंगे वो आपका कितना निकलेगा, 540। कितना निकलेगा, 540। चाहो तो निकाल के देख भी सकते हैं। 15 और 12 2 से काटेंगे, 2 9 जा 15, 2 6 जा 27, 9 15, 2 3 जा 3 9 जा 3 3 जा 3 5 जा 3 1 जा 3 1 जा 1 और 5 1, तो 5 से 2 2 जा 4 3 जा 12 3 जा 36 3 जा 108 5 जा 540। एल्सियम कितना है, 540। 540 से डिविजन करिए किसमें, 9999 में। कितनी बार जाएगा, 540 से कम 540, कितना बचा 959, यहाँ 4, यहाँ आपका 4 जाएगा। अब कितनी बार दें लमसम में, हम देते हैं ऐसे 8 बार दे दीजिएगा, लगभग 4000 के आसपास पहुँच जाएंगे। 43,000, 4320 सब्ट्रैक्ट करने पे 279 बचेगा। तो 9999 में से 279 घटाने पर 9 में से 9 गया 0, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 2 गया 7 और ये 9, 9720 वह संख्या होगी जो कि आपकी इन चारों संख्याओं से डिविजल होगी, क्योंकि इसके लासा से अगर डिविजल हो रही है तो इन सभी संख्याओं से डिविजल हो जाएगी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 87 में कहा है 6 अंकों की बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए 1 लाख
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 87। 6 अंकों की बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए 6 अंकों की बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए 1,35,642 में क्या जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, तो ठीक 1,35,642 में क्या जोड़ा जाना चाहिए, एक्स जोड़ा जाना चाहिए। तो कितना मिल जाए हमें, 6 अंकों की बड़ी संख्या। ये संख्या पूरा उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कीजिए। सब्ट्रैक्ट करके बताइए। 9 में से 2 गया 7, 9 में से 4 जाएगा आपका 5, 9 में से 6 जाएगा आपका 3, 9 में से 5 जाएगा आपका 4। ठीक है ना। सेवन 5 3 4 6 8 8 6 4 3 5 7। इस प्रकार जोड़ी जाने वाली संख्या आपकी 8,64,357 होगी। इसे जोड़ देंगे तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 88। 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 49 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। किससे, 49 से पूर्ण रूप से विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, अभी की तरह ही क्वेश्चन है, करते हैं और शायद ही हम रिपीट ना कर रहे हैं क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर रिपीट कर रहे हैं। किससे, 49 से डिवीजन होनी चाहिए। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 1 2 3 4, 49 दूनी 98, एक बचेगा, कैरी लेंगे 9 और भाग जाएगा नहीं, भाग टूटे बिंदी 99, 49 4 जा 196, कितना बचेगा 3 रिमाइंडर। तो 9,999 में से आपका 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका 9,996 बचेगा, जो कि आपका इससे 49 से डिविजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कहता है। 47 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। 4 अंकों की सबसे छोटी 47 से विभाजित होने वाली। अभी तक बड़ी की बात की थी, अब छोटी की बात कर रहा है। तो 4 अंकों की छोटी संख्या आपकी होती है 1000। कितनी होती है 1000। किससे डिविजन की बात की है उसने, 47 से। 47 टू जा 94, कितना बचेगा 60, तो 47 1 जा 47, कितना बचेगा आपका 13, कितना बचेगा 13। हमने जो बचाया, अब एक बात समझने की यह है, 1000 में हम क्या, 1000 में हम कुछ घटा नहीं सकते, कुछ जोड़ेंगे ही, और जोड़ेंगे तो आपका रिमाइंडर नेगेटिव आना चाहिए। अगर आप रिमाइंडर नेगेटिव नहीं लाते हैं तो आप पहले इसमें से घटाइए, जो बचेगा वो इसमें हम ऐड कर देंगे। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि घटाने वाले क्वेश्चन में अक्सर करके यही चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है। तो ठीक है, कितना आया है आपका 13 रिमाइंडर आया है। तो आप क्या करेंगे, 47 में से 13 घटाएंगे, कितना बचा 4 3 34। तो 1000 में आप कितना जोड़ देंगे, 34 जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे, 34 जोड़ देंगे, तो आपका वो अभिष्ट संख्या निकल के आ जाएगी, जो 47 से डिवीजन होने के बावजूद भी 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होगी, 1034। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्या कहा है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 10 8 और 12 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। 3 अंकों की, अब इन चारों संख्याओं की बात की है तो चारों का लासा इन संख्याओं से डिविजन होगा, तो चारों संख्याएं इस नंबर से आपकी 3 अंकों की बड़ी संख्या से डिविजन हो जाएंगी। करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 90 है आपका। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 999 होती है, आपको पता ही है। और किससे डिविजन की बात की है, 10 8 और 12 का जो लासा आएगा, वो आपका कितना आएगा 120, 120। उससे भाग दीजिएगा, 120 से भाग देंगे तो 120 8 960,
कितना बचा 39। तो आप क्या करें 39 को इसमें सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये रिमाइंडर है आपका 9 में 9 के 0, 9 में 3 का 6 और 9 960। अतः वह संख्या 960 होगी जो कि आपकी इन तीनों नंबर 10, 8 और 12 से पूर्ण रूप से डिविजल हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 91 में, 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जो एक पूर्ण वर्ग हो, जो एक पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है। बता देना सर, ठीक है। और कितने कैसे क्या कराना है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जो एक पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। ऑप्शन दिया आपका, पहला दिया 1000, दूसरा ऑप्शन दिया है आपका 1024, तीसरा ऑप्शन दिया है आपका 1081 और चौथा ऑप्शन दिया है आपका 1064। 1064। तो जैसा कि हमें पता है वो संख्या पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए जो एक पूर्ण वर्ग हो। तो देखिए 1000 तो पूर्ण वर्ग होता नहीं, क्यों होता है, ये हो सकता है, ये भी किसी का नहीं होता। अगर आप पता करना चाहें तो ऐसे भी पता कर सकते हैं, लास्ट में कितना आ रहा है इसका रूट निकाल करके 1081, लास्ट में एक आ रहा है, एक के में आता है या फिर 9 के में, जोड़ा बना के बोल जाओ 10 से नीचे परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है 3 का, या तो 31 का होगा या 39 का, 35 का निकाल लीजिए, 12 12 25 हो जाएगा। तो जो कि आपका ये भी नहीं है, ठीक है। और 1064 ये भी आपका नहीं होगा। चार अंकों की बात की थी और 4 अंकों की बात की थी और छोटी से छोटी, तो आपकी क्या होगी 1024। क्या होगा 1024। कैसे होगा, क्योंकि 4 अंकों की संख्या जो होती है आपकी 1000 होती है और किससे डिवीजन की पूर्ण वर्ग की बात कर रहा है। तो जोड़ा बनाइए और सॉल्व करते हैं तो रिमाइंडर जो बचेगा अपने आप पता चल जाएगा आपको। 3 3 जा 9, 1 बचा है, कैरी लेंगे पूरी जोड़े का, 3 और 3 कितना हो गया 9, 91 बन जा 91, कितना बचेगा आपका 9 बचेगा, है ना। कितना बचेगा 91 के बाद 9 बचेगा, सॉरी 3 3 6 होते हैं, 61 बन जा 61। कितना बचेगा आपका 9 में से 10 में से बन जाएगा 9, 9 में 6 का 3, 39 बचा। कितना बचा 2 बार चला जाएगा। हाँ एक बात कन्फर्म है, इसके रूट कर रहे हैं हमें, जैसा कि हम बताना चाह रहे थे आपको। कितना बचा है आपका यहाँ पे 3 3 या 9, 1 बचेगा, कैरी लेंगे 00 का, 3 और 3 6 हो गया। अब यहाँ देखना होगा कि इस हमें घटा तो सकते नहीं, 1000 में कुछ घटा तो सकते नहीं, क्यों घटाएंगे तो हम आपका नंबर रह जाएगा, आपके 3 नंबर रह जाएंगे। जोड़ेंगे और जोड़ने के लिए हम लास्ट में जब देते हैं एक अधिक भाग देते हैं, 1 बार देंगे तो आपका कम बैठेगा। तो 62 टू जा 62 टू जा कितना होगा 124। तो आपका रिमाइंडर नेगेटिव आएगा -24, और रिमाइंडर नेगेटिव का मतलब है 1000 में आपका 24 जुड़ेगा, तो आपका फाइनली आंसर 1024 हो जाएगा, जो का आपका एक पूर्ण वर्ग भी है ना, और 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या भी होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्या कहता है, वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करो जो 18 का गुणज हो, जो 18 का गुणज होनी चाहिए। चलो करते हैं क्वेश्चन को। एटीन का गुणज होना चाहिए आपका, नंबर आपके दे रखे हैं ऑलरेडी। देखिए ऑप्शन नंबर ए 1,00,000, ऑप्शन नंबर बी 23400, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी
क्या होगा 18 का ऑर्डर? ये तो नहीं हो सकता, टेबल भी पढ़ के देंगे फिर भी। अब दूसरे नंबर की बात करें, 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या आपकी क्या होती है? 1 2 3 4 5, 1 लाख होगी। 18 से डिविजिबल की बात की है, भाग देते हैं 5 बार, कितना आएगा 90, कितना बचा 10, एक जीरो ले लीजिए आप, फिर 5 बार देंगे, 90 10 बचा, फिर आपका जीरो हो जाएगा, फिर 5 बच जाएगा 90, फिर 10 बचेगा, जीरो ले लेंगे, फिर 5 बच जाएगा। इस प्रकार से लास्ट में आपका 10 ही बचेगा। कितना बचेगा? 10 रिमाइंडर बचेगा। अब 10 का मतलब ये है, अब भाई जोड़ने वाली संख्या है क्योंकि घटा सकते नहीं, हमें 6 अंक की चाहिए, तो इसमें से घटाएंगे नहीं, कुछ जोड़ेंगे, और जोड़ेंगे तो हमें रिमाइंडर कैसे चाहिए? नेगेटिव चाहिए होता है। नेगेटिव के लिए या तो आप एक एक अधिक बार भाग दें लास्ट में, या फिर जो रिमाइंडर बचता है वो इसमें से सब्ट्रैक्ट करने के बाद 18 माइनस के 10 कितना बचा आपका? 8 बचा। 8 को हम ऐड कर देंगे इसमें, तो 1,08,0, ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, टाइप नंबर 6। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परमेय संख्या नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परमेय संख्या नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है, जस्ट ट्राई इट। क्या कहता है टाइप 6 में क्वेश्चन नंबर 93? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परमेय संख्या नहीं है? आपका ऑप्शन दे रखा है ए ऑप्शन है √1728, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है पाई, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 2.487 बहुत लंबा है, और डी वाला दिया है आपका ऑप्शन 8.3671 इसमें से क्या लगाएं? देखिए ये भी आपका क्या है, उसने कहा है कौन सी संख्या परमेय संख्या नहीं है, मतलब अपरमेय है। इसको हटाएंगे तो ये भी पी बट्टे क्यू की फॉर्म में बन जाएगी, इसको डेसिमल को हटाएंगे ये भी पी बट्टे क्यू की फॉर्म में बन जाएगी, ठीक है। और ये आपका कितना होगा? क्यू रूट होता है आपका 12 का, किसका? और पाई एक हमारी अपरमेय संख्या होती है जिसका वैल्यू आज तक एक्यूरेट वैल्यू अभी तक नहीं निकल पा सका। चलो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, पाई, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट भी इसी प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरमेय संख्या नहीं है? अपरमेय संख्या नहीं है मतलब परमेय संख्या की पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका दिया है 5428, ऑप्शन नंबर बी दिया है आपका 6084, ऑप्शन नंबर सी दिया है आपका पाई, ऑप्शन नंबर डी दिया है आपका 7652। तो देखिएगा इसमें जो वास्तविक संख्या है जिन्हें पी बट्टे क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, वही संख्याएं आपकी अपरमेय संख्याएं कहलाएंगी। अब ये किसी का स्क्वायर रूट है कि नहीं, ये है कि नहीं, ये है कि नहीं, हमसे परमेय संख्या पूछा है, ये तो अपरमेय है, ये पक्का है, ये नहीं हो सकता। अब इन्हें चेक कर लीजिएगा, तो चेक करेंगे तो आपका 6084 लास्ट में कितना आ रहा है? 4। किस किस के लास्ट में होगा? या तो 2 के में होगा, या फिर आपका 2 के में, या फिर 8 के में।
जोड़ा ना भूल जाओ, 60 से नीचे पर फैक्टर स्क्वायर 7 का होता है, या 72 या 78, 75 का निकाल लो 56, तो इसका कम निकला है तो आपका 78 का होगा, 78 का होगा ये। सिक्स 6084। जबकि इसकी बात करें, ये भी आपका इरेशनल नंबर होगा, ये भी इरेशनल नंबर होगा, इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, जो कि आपकी एक परिमेय संख्या होगी। और किसका निकलेगा ये? 78 का। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट? 95। क्वेश्चन नंबर 95 अच्छा क्वेश्चन है। 0.125 बार को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है, परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। चलो देखेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन हम किस प्रकार करते हैं। ये लगा है आपका बार का चिन्ह, जिसका मतलब होता है किसी भी संख्या का रिपीटेड होना। तो कितने डिजिटों पे लगा है? 3 डिजिटों पे। तो ठीक है, यही तीनों संख्या रिपीटेड होंगी, इसको हम x बराबर मान लेते हैं, x बराबर 0.125 पे बार का चिन्ह। अब हम क्या करें, एक काम करें, x इक्वल टू 0.125 इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसको डाल दी समीकरण एक, इक्वेशन फर्स्ट डाल दिया। अब क्या करें, अगर 3 पे आपका बार का चिन्ह लगा है तो 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं बोथ में, दोनों तरफ। अगर 2 पे लगा है तो 100 का करते हैं। यदि एक पे एक संख्या पे बार का चिन्ह लगा है तो हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। चलो ठीक है, तो 1000 मल्टीप्लाई बोथ साइड, तो 1000x इक्वल टू 1000 इंटू में 0.125 तो अब डेसिमल खिसक के यहाँ पहुँचेगा, तो 1000x इक्वल टू आपका 125.125, फिर आ जाएगा 125 वही रिपीटेड में। अब इसको तोड़ दीजिएगा, 1000x इक्वल टू 125 अलग कर दीजिएगा और 0.125 इसको अलग कर दीजिएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या कहती है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट? इसके स्थान पर हम x रख सकते हैं। 1000x इक्वल टू 125 प्लस के x यानी 1x, इधर लाएंगे 1000x माइनस के 1x इक्वल टू 125। फाइनली 999x इक्वल टू 125, तो x इक्वल टू निकालें तो 125 अपन में 999। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका x की वैल्यू रेशियो नंबर 125 अपन 999 999 आएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 96 क्या कहता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फाइव 5.025 को भिन्न में व्यक्त करना है, काय में? भिन्न के रूप में। तो देखिएगा 5 पॉइंट डेसिमल हटाएंगे, इस डेसिमल को हटाएंगे, 5025 अपन 1000 आ जाएगा, 5 से काट दीजिएगा, 5 बन जाए 5 0 और 2 में जाएगा नहीं, भाग 2 देखिए 0, 5 5 या 25 और 5 2 जा 10, फिर काट दीजिएगा, 5 2 या 10, 0 5 बन जाए 5 और 5 4 जा 20, 200/40। क्या फ्रैक्शन फॉर्म में आपका यही आंसर है? इससे अगर आगे सॉल्व होता है तो हम करेंगे, अन्यथा आपका अगर देखो सही की फॉर्म में होता है तो 45 जा 200 वन ऊपर 5 सही 1/40, आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 97 में क्या कहा है? सबसे छोटी भिन्न,
सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न। ऑप्शन नंबर ए 3/4, ऑप्शन नंबर बी 11/13, ऑप्शन नंबर सी 5/7, ऑप्शन नंबर डी 9/11। तो क्या होगा आपका आंसर? अगर आप डिवाइड करेंगे 3/4 का मतलब क्या हो जाएगा? 0.75। बी 4/11/13 का मतलब क्या हो जाएगा आपका? 0.84। सी आपका 5/7 का मतलब हो जाएगा 0.71। डी 9/11 का मतलब हो जाएगा 0.81। 0.81। तो हमसे पूछा सबसे छोटी, आप देख सकते हैं सबसे छोटी क्या होगी? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 0.71 आपका सही आंसर होगा, यानी कि 5/7 आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। उसने कहा है 1/5 + √3 के हर का मान परमेय संख्या में ज्ञात कीजिए। हर का मान परमेय संख्या में ज्ञात करना है। करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98, 1/5 + √3, इसका हर का परिमीकरण करते हैं। क्या करते हैं? हर का परिमीकरण। अगर हर में जो दिया है डिजिट आपका, अगर प्लस वाला है तो नेगेटिव ऊपर नेगेटिव नीचे दोनों तरफ, माइनस है तो प्लस प्लस का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसा कि हमने देखा, लिख भी देंगे हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण करने पर 1/5 प्लस के √3 ऊपर करेंगे, 5 - के √3 का ऊपर, 5 - √3 का नीचे मल्टीप्लाई करने पर तो देखिएगा 5 - के √3 अपॉन यहाँ 5 का स्क्वायर हो जाएगा, वर्गांतर वाला फॉर्मूला। फाइनली तो 5 - के √3 अपॉन 5 का स्क्वायर 25 और √3 का वर्ग करेंगे तो 3, तो 5 - के √3 अपॉन 22। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर देखते हैं क्या सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्या कहा है उसने क्वेश्चन नंबर 99 में? निम्न में से किस संख्या का अपरिमेय वर्गमूल होगा? निम्न में से किस संख्या का अपरिमेय वर्गमूल होगा? 4 ऑप्शन आपके दे रखे हैं। क्या क्या ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है आपका 21025, दूसरा ऑप्शन है आपका 18025, तीसरा ऑप्शन है आपका 13225, चौथा ऑप्शन है आपका 15625। 15625। जैसा कि हम जानते हैं, अगर इसका रूट निकालें 21025 का तो ये आपका निकलेगा फैक्टर 5 × 5 × 29 × 29। तो फाइनली 5 × 29 यानी कि 145, जो कि आपकी क्या है? आपकी परमेय संख्या, रेशनल नंबर होगी, परमेय संख्या होगी। दूसरा क्या है आपका 18025। 18025 देखिए ये आपका फैक्टर तोड़ा तो 5 × 5 × 7 × में 103। तो ये तो बाहर निकल आया आपका 5, 7 रह गया अंदर और 103 रह गया। ये आपका इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या होगी आपकी, अपरिमेय संख्या होगी। ऑप्शन नंबर सी आपका 13225। 13225 इसका रूट निकालेंगे तो इसका जो आपका फैक्टर आएगा 5 × में 5 × में 23 × में 23, तो फाइनली एक 5 निकलेगा, एक 23 निकलेगा, 23 पंजे होते हैं 115। ये भी आपकी परमेय संख्या होगी, ये परमेय संख्या होगी। ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका 15625। इसका तो हम जानते ही हैं, क्या ये किसका निकलेगा? ये 625 का स्क्वायर निकलेगा, 125 का स्क्वायर निकलेगा। तो 1 2 3 4 और 5 और 6। तो इस प्रकार से 5 × में 5 × में 5 यानी कि 125, ये भी क्या है आपकी? ये भी आपकी परमेय संख्या है। हमसे पूछा क्या था? हमसे पूछा था इस संख्या में अपरिमेय संख्या कौन सी होगी? ना तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है ना, और ना ही आपका सी होगा, ना ही आपका डी होगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, जो कि एक आपकी क्या है? अपरिमेय संख्या है और वर्गमूल भी है, अपरिमेय संख्या का वर्गमूल है। करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 100, इसमें भी हर का परिमेयकरण करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आ जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 100, उसने कहा है 1/2 प्लस रूट थ्री, 1/2 प्लस रूट थ्री के हर का परिमेय मान ज्ञात कीजिए, के हर का परिमेय मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 1/2 प्लस रूट थ्री है, लिख देंगे हर का परिमेय करने पर, तो 2 माइनस रूट थ्री का ऊपर और 2 माइनस रूट थ्री का नीचे मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, 2 माइनस की रूट थ्री अपॉन में एक कोष्ठक में ए प्लस बी, एक कोष्ठक में ए माइनस वर्गांतर वाला फॉर्मूला, 2 का स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर, फाइनली 2 माइनस की रूट थ्री अपॉन 2 का स्क्वायर 4 माइनस वर्ग से अंडर खत्म 3, तो 2 माइनस की रूट थ्री अपॉन में 1, अपॉन में 1। इस प्रकार इस संख्या को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं 2 माइनस की रूट थ्री अपॉन 1। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, सॉरी इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलो आज की क्लास के लिए इतना सफिशिएंट है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में होंगे।